नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वत्सयारं लोएत्सव्वसावुरम् अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी चिट्ठैया दे तम्मा आदाहु में शरणम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। चलिए स्याद्वाद अधिकार उसका मंगलाचरण पढ़ेंगे। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समझे कोई विरला ज्ञानी या में स्याद्वाद अधिकारा ताको जो कीजे विस्तारा तो ग्रंथ अति शोभा पावे वह मंदिर यमु कलश कहावे तब चित अमृत वचन बोले अमृत जन आचार्य बोले कुंद कुंद नाटक विषय कहो दरब अधिकार स्याद्वाद में साधि में कहो अवस्था द्वार कहो कटिपद की कथा कहो मुक्ति का पंथ जैसे व्रत कारज जहाँ तहाँ कारण कभिमंत। आचार्य कुंदकुंद द्वारा विरचित अध्यात्म रस का एक सर्वोपरि ग्रंथ समय सार, जो कि अपने आप में एक बेजोड़ ग्रंथ है, जिसने जिनागम के सभी रहस्यों को सारांश रूप में प्रकट किया, जिसने आत्मद्रव्य को कैसे जाना जाए वो बताया। ऐसा समयसार महान ग्रंथ है जिसकी महिमा प्राचीन काल से बहुत लोगों ने गाई है, अभी भी गा रहे हैं और आने वाले समय में भी लोग गाएंगे, लेकिन वही गाएंगे जो इसको समझेंगे। जो इसको समझेंगे नहीं वो गाएंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं। इसलिए समयसार ग्रंथ एक महान ग्रंथ है। मैं आप लोगों से हृदय से पूछना चाहता हूँ, आपको थोड़ा बहुत तो अनेकांत स्याद्वाद समझ में आ रहा होगा ना? थोड़ा बहुत। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आपको पूरा सिखा दूँ, मतलब मैं जितना बोल रहा हूँ आप पूरा सीख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत परिचय तो हो रहा है ना। बस वही आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं चौथे नंबर की गाथा में, सुध परिचिदानुभूता सवस्विकाम भोग बंद कहा एयत्तस्सुवलंभो रमणीरसुलभो विह तस्। क्या कह रहे हैं? इस जीव ने काम भोग बंध की कथा तो अनेकों बार सुनी है, इसलिए ये जिनवाणी की बात उसको शुद्ध परिचित अनुभूत नहीं होती है। वह पहली बार जिनवाणी की बात सुनेगा, उसका परिचय करेगा और फिर उसका अनुभव करेगा, ये तभी सार्थक होगा जब हर बार सुने। लेकिन अनादिकाल से काम भोग बंध की कथा हृदय में बसी है, विचारों में बसी है, तो ये बात जब पहली बार सुनते हैं ना, समझ में नहीं आती। इसको बार बार समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अनुयोगों का ऐसा सिद्धांत है कि कोई भी अनुयोग का कोई भी ग्रंथ पढ़े, आपको एक बार में समझ बिल्कुल नहीं आएगा। उसको बारंबार पढ़ना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, उसको पढ़ के हमें प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। अगर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते तो भैया कोई काम का नहीं है। इसलिए जिनवाणी की बात को अगर हमें, पहले तो देखिए क्या होता था
भगवान तीर्थंकरों का अवतार होता था। तीर्थंकर आते थे, वो उपदेश देते थे, समोषण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से जन जन को जिनवाणी समझाते थे। अब तीर्थंकर नहीं रहे, बोलते ना पंक्तियां याद है आपको, इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। समझना बात को, तीर्थंकर और गुरु मतलब देव और गुरु ये सभी को नहीं मिलते। हर काल में देव और गुरु का समागम नहीं मिलता, नहीं मिलता। सोचो आप, देव तो चले गए, मतलब मोक्ष चले गए, वो तो अब यहाँ पे कोई देव है नहीं। एक समय बीच में ऐसा आया था, कोई गुरु भी नहीं थे, समझा? एक समय आया था बीच में ऐसा। तो देव और गुरु का समागम हर समय नहीं रहता, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन शास्त्र का समागम परमानेंट है, इसलिए शास्त्र लिखे गए हैं। आचार्यों को भी पता था कि अब देव तो रहे नहीं और गुरु का पता नहीं कब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन शास्त्र लिख देंगे तो जिनवाणी सुरक्षित रह जाएगी, जिससे आने वाले समय में भव्य जीव इसको पढ़ सके और अपना कल्याण कर सके। आचार्य कुंद स्वामी, जब भी आपको पता हो, आपने कभी भी घटनाएं सुनी हो, न्यूज़ तो हर दिन सुनते हैं अपन लोग कि देखिए उस क्षेत्र में वो प्रतिमा निकली जमीन में से, ऐसा सुनते ना हर बार। ऐसा बहुत प्रतिमाएं निकली हैं, आपके यहाँ भी होगा या फिर कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है। तो भाई जब भी कोई प्रतिमा निकाली जाती है ना जमीन में से, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है, अधिकतर हर प्रतिमाओं के नीचे प्रशस्ति में ये लिखा होता है कुंद कुंद आमनाय, ये लिखा होता है। और हम पढ़ते हैं हर दिन, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आप जानते हैं ये अपन जो पढ़ते हैं ये संस्कृत में है, लेकिन ये संस्कृत में बाद में बना है। मूल में अगर आप कभी जाओ श्रवणबेलगोला, मतलब ये कर्नाटक साइड, तो वहाँ के शिलालेखों में ये प्राकृत में मिलता है। प्राकृत में बोल के बताऊं, मंगलम भगवतो वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैनम धर्मोत्थु मंगलम। ये प्राकृत शिला कोई ग्रंथों में नहीं मिलता, ये शिलालेखों में लिखा गया है। तो आप देखिए, महावीर भगवान के बाद गौतम स्वामी को याद किया और गौतम स्वामी के पास सीधा कुंद कुंद आचार्य को, मतलब कुंद कुंद आचार्य द्वादशांग के एक भी अंग का उनको ज्ञान होगा नहीं मेरे शायद से, क्योंकि बीच में तो अंगधारी मुनिराज हुए, वो चले गए, फिर अंग बचे नहीं, तो कुछ अंशों का ज्ञान था। लेकिन उन अंगधारी मुनिराजों को याद नहीं किया, कुंद कुंद आचार्य को याद किया है। जिसने भी ये लिखा होगा, जिसने भी सोच विचार के लिखा गया होगा कि कुंद कुंद आचार्य इतने सर्वोपरि क्यों है, वो महाविदेश क्षेत्र गए थे इसलिए नहीं, महाविदेश क्षेत्र का तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया है कहीं पर भी ज्यादा, मतलब वो भी किया है तो अपन निकाल लेते हैं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। अरे छोड़िए, उन्होंने अपना नाम तक कहीं नहीं लिखा। समय सार पढ़िए, प्रवचन सार पढ़िए, पंचास्तिकाएं पढ़िए, अष्टबाहुट पढ़िए, नियम सार पढ़िए, कहीं कुंद कुंद शब्द नहीं मिलेगा, पद्मनंदी शब्द भी नहीं मिलेगा। 5 नाम है ना उनके, कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ग्रंथ में मिलता है, वो भी उन्होंने लिख दिया होगा, वो 12 अनुवेक्षा 12 अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा है कुंद कुंद आचार्य ने, उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा अपना नाम कुंद कुंद, इतना सा। वो भी उन्होंने कुंद कुंद यहाँ से निकाला है, धर्म में से उन्होंने कोई अर्थ निकाला है, वो भी अपना नाम खुद कहना नहीं चाहते। तो जैन आचार्यों की विशेषता होती है कि वे लोक की लोकेशना की भावना से कार्य नहीं करते, उनके हृदय में लोकेशना की भावना बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हमारे आचार्यों का परिचय प्राप्त नहीं है। लोग आक्षेप लगाते हैं कैसे लोग हैं, इनको इनके बारे में परिचय पता नहीं, इनकी पूरी फैमिली के होता है ना, जब शादी के लिए जाते हैं तो भाई लड़का लड़की के पूरा परिवार देखते हैं कि कहीं भी कुछ भी अटकन ना हो, नहीं तो हमारा बच्चा दुखी होगा। तो ऐसे कैसे लोग हैं, मतलब परिवार आचार्य के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में पूरा जानते नहीं है और इनको महापुरुष मानते हैं, क्या पता उन्होंने बीच में कुछ गलत काम किया हो। तो भाई हमारे आचार्यों की विशेषता है कि वे लोकेशना की भावना से कुछ लिखते ही नहीं अपने बारे में। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है पुरुषासिद्धि उपाय में, लिखा है ना, वर्णे कृतानि चित्ते पदानि तु हृदय कृतानि वाक्यानि वाक्यम कृतम पवित्रम शास्त्रम मिदम पुनः स्माभि। मतलब ये शब्द से वाक्य बन गए, वाक्य से ग्रंथ बन गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा लिख रहे हैं। इतना महान कार्य करने के बावजूद भी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया।
तो हमारे आचार्यों की विशेषता है कि लोकेशना की भावना से कुछ नहीं करते। कुंदकुंद स्वामी एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने समय सार तो लिखा ही लिखा, समय सार लिखकर उन्होंने जितनी प्रभावना की उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना उन्होंने अपनी चर्या से भी की। समय सार पढ़ते ना, कभी आप लोग पढ़ना समय सार, कभी भी कोई भी गाथा पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कुंदकुंद आचार्य कितने प्यार से हमसे बात कर रहे हैं। ऐसे बोले, सुत परिचिदाणु भूदा सब वस्य विकाम भोग बंध कहा। ऐसे कह रहे, हे जीव, तूने अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा सुनी है, लेकिन जिनवाणी की बात नहीं सुनी। एकदम प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका थोड़ा गुस्सा देखना हो तो अष्टपाउड पढ़ो, उन्होंने वहां मुनिराजों की क्लास लगा दी। हाँ पढ़ो अष्टपाउड। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य भट्टस्य किंची भी, कह रहे हैं कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। मुनिराजों की क्लास लगा दी उन्होंने उसमें। जरूरी था, क्योंकि उस समय उनके सामने ऐसे लोग रहे होंगे जो शिथिलाचारी थे, तो उनको समझाना पड़ा। जहां वो एक अध्यात्म का ग्रंथ लिख रहे हैं, उन्होंने वहां चरणान्योग सूचक चूली का प्रवचन साध में भी लिखी, अष्टपाउड में पूरा मुनिराजों का आचरण किया, वर्णन। तो देखो कैसे मुनिराज थे आचार्य कुंदकुंद स्वामी। गिरनार में एक बार, उस समय की घटना सुना रहा हूँ, गिरनार में एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता हुई कि कौन श्रेष्ठ है। तो भाई कुंदकुंद आचार्य के पास शिष्य आए, कुछ ब्रह्मचारी लोग, कि वहाँ पे ऐसे वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है, हमको जाना है, आपको चलना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म की प्रभावना करनी है हमको। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी को विकल्प आया कि ठीक है हम भी चलेंगे। तो वहाँ वो गए, सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पास ये है, हम श्रेष्ठ हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, समझ जाना, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास इतना वैभव है, हम श्रेष्ठ हैं। तो कुंदकुंद स्वामी का जब नंबर आया तो उन्होंने पता है क्या किया, पता होगा आप लोगों को, फिर भी बताता हूँ, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा, उन्होंने समय सार नहीं सुनाया वहां पर, उन्होंने प्रवचन सार नहीं सुनाया, क्योंकि प्रभावना का कार्य था ना। तो कुंदकुंद स्वामी को रिद्धियां प्रकट थी, रिद्धियां थी कुंदकुंद स्वामी को। आज तो रिद्धियां नहीं है, लेकिन उस समय रिद्धियां होती थी। तो कुंदकुंद स्वामी ने क्या किया, सुनना ध्यान से। कुंदकुंद स्वामी ने रिद्धियों के प्रयोग से जिन प्रतिमाओं के मुख से बुलवा दिया कि जैन शासन ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी रिद्धि प्रकट थी उनको, जैन प्रतिमाओं के मुख से बुलवा दिया। अब कौन, मतलब जो कुंदकुंद आचार्य ग्रंथ लिखकर प्रभावना कर रहे हैं, वो आचरण में भी कैसी प्रभावना कर रहे हैं। मतलब कुंदकुंद स्वामी ने जो कार्य किया है वो बहुत उपकार है उनका हमारे ऊपर, बहुत उपकार है। इसलिए पंक्तियां बोली जाती है, आप लोगों ने कभी सुना हो, इसमें से पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से। बनारसीदास जी के हृदय में भी कैसी कुंदकुंद आचार्य के प्रति भाव थे, सुनना ध्यान से। वो लिख रहे हैं, हाँ सुनना ध्यान से आप लोग, हिंदी है समझ में आएगा। मुख चली देखो सोन करम को करे बोन, जाके रस भोन बुद्ध लोन ज्यों घुलत है, गुण को ग्रंथ निर्गुण को सुगम पंथ, जाको जसु कहत सुरेश अकुलत है, याही के जो पक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रुलत है। अब सुनना, हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है। बनारसीदास जी के हृदय में समय सार की महिमा। भाई जो ज्ञानी जीव हैं वो ज्ञान के गगन में उड़ते हैं, और ज्ञानी जीव अंधकार संसार में उड़ते रहते हैं। दोनों को उड़ाया, लेकिन वो ज्ञान गगन में उड़ रहे हैं, ये संसार में उड़ रहे हैं। और कह रहे हैं नाटक सुनत ही ये फाटक खुलते हैं। मैं नाटक समय सार को, मतलब नाटक समय सार कौन सा, ये वाला नहीं, वो अपने ग्रंथ को नहीं कह रहे, वो अमृतचंद आचार्य की टीका कह रहे हैं कि ऐसे नाटक समय सार को सुन के मेरे हृदय के फाटक खुल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। कितनी महिमा है समय सार की, इसलिए समय सार को जानना अत्यंत आवश्यक है। आते अपने विषय पर, स्यादवाद अधिकार। अनेकांत स्यादवाद जो जैन शासन का अद्भुत सिद्धांत है, जो जैन शासन के दो पिलर हैं, स्तंभ हैं, अगर इनमें से एक भी स्तंभ हिला, इतना सब हिल जाएगा तो भैया सारा पूरा जैन शासन का राजमहल गिर जाएगा। इसलिए अनेकांत स्यादवाद को हमको समझना बहुत आवश्यक है।
थोड़ा सा विषय अब थोड़ा सा कठिन आएगा। कठिन तो क्या, उसको और सरल करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा विस्तार भी है और विस्तार को मैंने आपके समक्ष संक्षेप में रखा है। देखिए कल अपनी चर्चा कहाँ तक हुई थी, ये शिष्य ने प्रश्न किया था, है ना, उससे उस पर हमारी चर्चा हुई थी। उस छंद को एक साथ पढ़ेंगे, आपको पूरा विषय ख्याल में आएगा। शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन के पराधीन, जीव एक है कि दो अनेक मान लीजिए। जीव है सदैव की दो नाही है जगत माही, जीव अविनश्वर की नश्वर कहिजिए। सतगुरु कहे जीव है सदैव निजाधीन, एक अविनश्वर धर्म दृष्टि दीजिए। जीव पराधीन छिन भंगुर अनेक रूप, नाई चाहता पर जय प्रवान कीजिए। समझ आया थोड़ा बहुत कल का विषय? भाई शिष्य के मन में प्रश्न आ गया, भाई पंडित जी अब आप हमको ये समझाओ, जगत में बहुत सारा भ्रम चलता है, हम कहाँ जाएं, हम इधर जाएं उधर जाएं। वो बोल रहा है कि जीव स्वाधीन है कि पराधीन, कोई कहता है स्वाधीन है, कोई कहता है पराधीन है। क्या क्या माने हम? अगला देखो, जीव एक है कि दो अनेक मान लीजिए। कोई कहता है जीव एक है पूरे विश्व में व्याप्त है, और कोई कहता है अनेक है कि हर जगह व्याप्त है। अब कह रहे हैं जीव है सदैव की दो नाही है जगत माई, जीव अविनश्वर की नश्वर कहिजिए। वो कह रहे कि कोई कहता है जीव नश्वर है, कोई कहता है अविनश्वर है। हम क्या करें, हम क्या माने? हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका सियादवाद हमको कंफ्यूज करता है। वो कह रहे हैं सियादवाद कंफ्यूज नहीं करेगा, वो आपको एकदम सरलता से समझाएगा। देखो हम, सतगुरु कहे जीव है सदैव निजाधीन। वो कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से देखो तो जीव निजाधीन है, स्वाधीन है, और पर्याय दृष्टि से देखो तो पराधीन है, इधर उधर भ्रम रहा है। वो कह रहे जीव पराधीन छिन्न भंगुर अनेक रूप, नाई जहां तहां पर जय प्रवान कीजिए। भाई कह रहे हैं पर्याय दृष्टि से यहाँ वहां फिर रहा है, लेकिन आत्म दृष्टि द्रव्य दृष्टि से देखो तो एक रूप है। इस सियादवाद इस अपेक्षा से ये समझाता है, उस अपेक्षा से वो समझाता है। ये तो आप लोगों ने थोड़ा परिचय किया होगा कि इस अपेक्षा से ये भी बात ठीक है, इस अपेक्षा से ये भी बात ठीक है। जगत में पंक्ति चलती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये चलते हैं जगत में। तो सियादवाद ऐसा कह रहा है कि भाई इस अपेक्षा से ये वाली बात भी ठीक है, इस अपेक्षा से ये वाली बात भी ठीक है। ऐसा इतना तो समझ में आ गया आपको? अब देखो इस बात में हम लोग फंस जाएंगे अगर हम ऐसा कहेंगे। सुनना ध्यान से, मतलब सियादवाद कह रहा है दुनिया का कोई भी वाक्य ले आओ, कोई भी व्याख्या ले आओ, वो हम इस अपेक्षा से ऐसा भी कह देंगे, उस अपेक्षा से ऐसा भी कह देंगे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बलि देना चाहिए या नहीं चाहिए? बलि देना चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में ध्यान से, मतलब कोई हम तो वाक्य ले आए आचार्य के सामने, बताइए आचार्य बलि देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आचार्य सियादवाद से उसको सिद्ध करके दिखा सकते हैं क्या कि बलि दे भी सकते हैं और बलि नहीं भी दे सकते हैं? देखो कैसी गजब बात है, मतलब सियादवाद का सिद्धांत हमको फंसा रहा है। अब आप हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बात कहेंगे? क्योंकि बलि तो नहीं देनी चाहिए, अब उसको किस अपेक्षा से हम कहेंगे कि देनी चाहिए? कोई भी अपेक्षा नहीं है। इसलिए इसमें इन सबका सियादवाद अनेकांत का एक सिद्धांत आप समझ लीजिए। सियादवाद उसी वस्तु का कथन करता है कि जो धर्म, जो गुण, जो स्वभाव उस वस्तु में होना चाहिए। जो स्वभाव गुण शक्ति धर्म वस्तु में नहीं है उसको सियादवाद नहीं कहता। जो विवेचन ठीक नहीं है उसमें सियादवाद आप नहीं लगाना, नहीं तो हम ही उलझ जाएंगे। ये नए शब्द सुना है, नए हमने कल बताया था, आप विश्वास नहीं करोगे, पुरुषार्थ सिद्धूबाई में लिखा है ये नए चक्र ऐसी तलवार है, अगर इसको सही नहीं घुमाया तो हमारी ही गर्दन कट जाएगी। अत्यंत निषिद्ध धारम दुरासदम विशिद्ध नए चक्रम, ऐसा लिखा है कि ऐसी तलवार है अगर इसको सही नहीं घुमाया तो हमारी ही गर्दन कट जाएगी। इसलिए नए चक्र को ठीक घुमाना है तो सियादवाद से घुमाना, ऐसा आचार्य देव समझा रहे हैं, खुद समझा रहे हैं कि सावधानी तुमको खुद रखनी पड़ेगी, नहीं तो चुपके छलमणा घेतव्यम, मतलब आप छल अवश्य करोगे, इसलिए छल नहीं करना चाहिए इसके साथ। देखिए यहाँ इतना आपको प्रसंग समझ में आ गया होगा। अब अगला छंद आप सभी के सामने है, उसमें ध्यान से देखना।
उसमें एक आचार्य देव ऐसा बता रहे हैं, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। शिष्य की बात जो प्रश्न था ना, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव किस अपेक्षा से है और किस अपेक्षा से नहीं है। ठीक है, इतना मैंने आपको इसका सारांश बताया है। छंद पढ़िएगा, फिर मैं छंद का अर्थ करूंगा, उसकी विशेष व्याख्या करूंगा। ठीक है, शांति से। दर्व खेत काल भाव चारों भेद वस्तु ही में अपने चतुष्क वस्तु अस्ति रूप मानिए। पर के चतुष्क वस्तु नासती नियत अंग ताको भेद दर्व पर जाई मध्य जानिए। दर्व तो वस्तु खेत सत्ता भूमि काल चाल स्वभाव सहज मूल सकति बखानिए। या ये बाती पर विकल्प बुद्धि कल्पना व्यवहार दृष्टि अंश भेद परवानिए। व्यवहार दृष्टि अंश भेद परवानिए। समझने वाला थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। कह रहे हैं वस्तु अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है। अब यह अलौकिक सिद्धांत आप सभी के सामने आ रहा है, सुनना ध्यान से। वस्तु भावात्मक है और वस्तु अभावात्मक भी है। जैन दर्शन के अलावा अभाव को कोई नहीं मानता। एक है जो मानते, वो भी गलत मानते हैं। नाम नहीं बता रहा, आप समझ जाना, कभी पूछ लेना अकेले में। समझे? भाव मतलब वस्तु अभी है, हम सब अभी हैं, दिख रहे हैं ना, हम सब हैं, लेकिन हम सब नहीं भी हैं। कैसा सिद्धांत है? हम सब हैं, ये वस्तु, ये फोन है, लेकिन ये फोन अभी भी नहीं है। कैसा? मतलब स्वद्रव्य स्व क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य पर क्षेत्र काल भाव से नहीं है। ये फोन तो है, फोन नामक पदार्थ तो है, लेकिन ये टेबल नामक पदार्थ नहीं है। समझा? ये टेबल नामक पदार्थ नहीं है। इसलिए अब देखो, इसका अर्थ पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सरल भाषा में लिखा है इसमें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों वस्तु ही में है। इतना समझ में आ गया? इसलिए अपने चतुष्क अर्थात स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु अस्थि स्वरूप है। इतना समझिए, वस्तु अस्थि स्वरूप है। किस अपेक्षा से? अब देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये हर वस्तु में अपने अपने हैं। जीव द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, उद्गल द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल सब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं। सभी के पास भरपूर प्रॉपर्टी है, कमी नहीं है किसी के पास। और सबसे बड़ी बात, सेम टू सेम, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, 1% भी अलग नहीं है, ना 1% ज्यादा है। ऐसी प्रॉपर्टी सबके पास है। तो क्या कह रहे हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सब स्वद्रव्य की अपेक्षा से सब अपने अपने रूप में है, अस्थि स्वरूप है। अब अगला सुनना। और पर चतुष्क अर्थात पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव की अपेक्षा वस्तु नास्ति स्वरूप है। इस प्रकार निश्चय से द्रव्य अस्थि नास्ति रूप ही है। मतलब देखो, उन्होंने अस्थि भी कह दी, उन्होंने नास्ति भी कह दी, और साथ में अस्थि नास्ति भी कह दी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत आगे आने वाला है, सप्तभंगी। नाम सुना है कभी? सप्तभंगी सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा आपने। सप्तभंगी, ग्लास का पानी क्या? ग्लास का होता था, ग्लास का। हाँ, सप्तभंगी आपने कभी सुना होगा, तो वो भी यहाँ विवेचन आएगा। जितना विस्तार अपन संक्षेप में कर सकेंगे करेंगे, लेकिन ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत लंबा विषय है। सप्तभंगी की आवश्यकता भी के ऊपर ही वो भी समझाऊंगा आपको। अब देखो, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, इस प्रकार निश्चय से द्रव्य अस्थि नास्ति स्वरूप है। दोनों कह दिए, निश्चय से द्रव्य अस्थि भी है, नास्ति दोनों एक साथ है। मतलब वस्तु में अस्थि धर्म नास्ति धर्म दोनों एक साथ विद्यमान है। अकलंग निकलंग आचार्य की कथा पता है ना आपको? पूरी पता है? सबको पता है? किसी को ऐसा तो नहीं पता हो? वहाँ गए थे पढ़ने के लिए, वो लोग ऐसा कहते हैं कि वस्तु क्षणिक है। समझ गए ना आप लोग? पूरी कथा आपको सुनी है ना? मैं नहीं बता रहा, समय जाएगा अपना। वही कथा यहाँ पर याद रखना। फिर कोई कहता है कि वस्तु है ही नहीं, ऐसा दर्शन का नाम आपको पता है, लेकिन हम कह रहे हैं कैसे नहीं है, बिल्कुल है। आपकी बात भी ठीक है, हमारी बात भी ठीक है, लेकिन दिक्कत यही है, वो सर्वथा मानते हैं और हम स्यात् कथनचित स्यात् अकथनचित, ऐसा। इतना बस, इतना सा अंतर है। मैंने आपको बताया था ना कल या परसों कि जो बात वो लोग कहेंगे तो गलत, और वही बात जैन स्यादवादी कहेंगे तो सही।
ये स्याद्वाद, ये अलौकिक दर्शन है। अगला देखो, उनका भेद द्रव्य और पर्याय में जाना जाता है, बस। अब भेद कर रहे हैं। अब कल की बात भैया ने बताया था, थोड़ा स्पष्ट रह गई आप लोगों को, फिर से बताता हूँ। प्रमाण और नय, फिर से बोलता हूँ। प्रमाण मतलब जो वस्तु के सर्व अंश को ग्रहण करके कथन करेगा, और नय मतलब वस्तु का एक अंश पकड़ेगा और उस पूर्वक कथन करेगा। एग्जाम्पल लो, ये कक्ष, ये मंदिर, कक्ष ही एक तरह से हॉल ले लो, ये हॉल, ये हो गया प्रमाण का कथन। अब ये दीवार, ये खंबा, ये एक अंश को लेके कथन कर रहे हैं, वो नय। वो वाला उदाहरण सुना ना, हाथी वाला, कितना फेमस है। उस हाथी, सूंड की अपेक्षा से हाथी ऐसा रस्सी की तरह है, लेकिन हाथी तो हाथी है, ये प्रमाण। और इसलिए आपको पता, मैंने बताया था, फिर बताता हूँ, ध्यान रखना, भगवान की वाणी में जो कथन आता है वो प्रमाण पूर्वक आता है, नय पूर्वक नहीं आता। इसका कोई कारण बता सकता है क्यों? बहुत एकदम सशक्त कारण है इसका, क्योंकि नय होते हैं केवल शुद्ध ज्ञान में। नयों की परिभाषा ये, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो एक अंश ग्रहण करते हैं वो नय कहलाते हैं। नय सिर्फ शुद्ध ज्ञान में होते हैं, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो शुद्ध ज्ञान में नयों का कथन होता है, बस। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञानी ये प्रमाण पूर्वक जानते हैं वस्तु को, नय पूर्वक नहीं जानते। क्योंकि जो प्रमाण पूर्वक जान रहे हैं वो नय पूर्वक, वो एक एक अपेक्षा को समझाया हुआ है। लेकिन शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान इतने थोड़े कम हीन ज्ञान है, जो प्रमाण पूर्वक कथन करेंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक अपेक्षा करके समझाना पड़ेगा। भैया ये मम्मी की अपेक्षा से बेटा है, ये बेटा ही है नहीं, ये मम्मी की अपेक्षा से बेटा है, तो भांजी की अपेक्षा से, मतलब मामा की अपेक्षा से आपका भांजा हो गया। प्रमाण पूर्वक हम लोग कथन नहीं कर सकते। और एक बात और समझिए, आप लोग समझना, ध्यान से सुनना। 5 ज्ञान होते हैं ना, हमने कल चर्चा की थी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। अभी हमको आत्मानुभव नहीं है, यहाँ पे कोई है जो सम्यक दृष्टि है? और वो तो सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं कहता, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे फिर। तो देखो, कोई आज के समय में कहते हैं आत्मानुभव संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास विशेष ज्ञान नहीं है। पाकिस्तान से, सुनना ध्यान से, पाकिस्तान से जब पहले बंटवारा नहीं हुआ था, आज से जाओ आप 350 साल पहले, अब मतलब विषय के बाहर नहीं है लेकिन समझने बहुत इसके साथ ही है। पाकिस्तान से जो जैन लोग रहते थे ना उस समय वहाँ मुल्तान में, वो प्रश्न लिखते थे और इंडिया भेजते थे। किसके पास भेजते थे? टोडरमल जी के पास। मुल्तान से लोग प्रश्न भेजते थे टोडरमल जी के पास। उसमें से वो प्रश्न, मतलब आप देखो कि उन्होंने उनके उत्तर इतने अद्भुत लिखे कि उनकी वो चिट्ठी ग्रंथ बन गई, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। सोचो, आज हमारा व्हाट्सएप का एक मैसेज ग्रंथ बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। उनका उत्तर इतना बढ़िया था कि वो 3-4 पेज की चिट्ठी एक ग्रंथ बन गई। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, वो आपको बताता हूँ कि हमारे पास तो पंचम काल है, उसमें भी हुंडाव सर्पणी काल है, आत्मानुभव कैसे होगा? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान है और आत्मानुभव प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। ऐसा कहा ना। टोडरमल जी का उत्तर देखना, हम इसका उत्तर क्या कहेंगे? हाँ भैया आपकी बात एकदम ठीक है, नहीं है फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको कभी ना कभी प्रत्यक्ष ज्ञान हो। टोडरमल जी ऐसा नहीं कहते, वो कह रहे हैं सबसे बड़ी मूर्खता है, हमारे पास जो वैभव है ना उससे भी आत्मानुभव हो सकता है, मतलब परोक्ष ज्ञान से आत्मानुभव हो सकता है। जो प्रत्यक्ष का विषय है उसको कह रहे हैं परोक्ष ज्ञान से। वो कह रहे हैं आत्मानुभव आप मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक जानोगे, आत्मा को जानोगे, तो उसमें आपने आत्मा को जाना तो वो आपका अनुभव प्रत्यक्ष है। उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया कि अनुभव प्रत्यक्ष होगा। आत्मा को जैसा भी आपने जाना, अगले समय में फिर से वैसा जानोगे। मतलब आप देखो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानी जीव ने जो आत्मा को जाना, वो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञानी वाला जीव जो आत्मा को जान रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस अनुभव का अंतर है। आपको अभी अनुभव प्रत्यक्ष नहीं है, वहां पे अनुभव प्रत्यक्ष हो जाएगा, इसलिए इतना सा अंतर है। इसलिए शुद्ध ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान को समान कहा है, ये नहीं पता था आपको? सुनना ध्यान से। शुद्ध ज्ञान है ना हमारे पास, ये तो नक्की है ना, हमारे पास मति और शुद्ध है, इतना तो नक्की है। कह रहे कि आपका शुद्ध ज्ञान और भगवान के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। क्यों? बस इतना सा एक अंतर बता दिया, प्रत्यक्ष परोक्ष, बस। उनका प्रत्यक्ष है, हमारा परोक्ष है, बाकी कोई अंतर नहीं है।
इसलिए द्वादशांग के पाठ ही होते ना, सब शुद्ध ज्ञान में आते हैं। सब अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान में नहीं आता, द्वादशांग सब शुद्ध ज्ञान में आता है। इसलिए वही कह रहे हैं कि भैया हमको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें जो केवल ज्ञानी है उनको प्रमाण पूर्वक सब बातें वो कहते हैं, लेकिन जो शुद्ध ज्ञानी जीव है वो नए पूर्वक कहते हैं, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम केवल ज्ञान जैसा प्रमाण पूर्वक कथन कर सकें, क्योंकि ताकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इस प्रकार निश्चय से द्रव्य अस्ति नास्ति रूप है, उनका भेद द्रव्य और पर्याय में जाना जाता है। बस द्रव्य और पर्याय में भेद जाना जाता है। आगे देखना, वस्तु को द्रव्य, सत्ता, भूमि को क्षेत्र। अब देखो ये क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ में नहीं आ रहा होगा ना, छोटी छोटी परिभाषा सुनना। वस्तु को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य समझ में आ गया। अब क्षेत्र देखो, सत्ता भूमि को क्षेत्र कहते हैं। वो वस्तु जहाँ रह रही है, आकाश के एक प्रदेश में वही जीव द्रव्य रह रहा है, वही पुद्गल द्रव्य रह रहा है, वही धर्म द्रव्य रह रहा है, अधर्म, आकाश, काल सब रह रहे हैं एक प्रदेश में। लेकिन एक प्रदेश में रहने के बावजूद भी सब अपने अपने में है, कोई किसी के उसमें एंट्री नहीं कर रहा। ये गजब की बात है। और देखो, वस्तु के परिणमन को काल, परिणमन को काल ही तो सबको पता है, और वस्तु के मूल स्वभाव को भाव कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषा बनारसीदास जी ने बता दी। अब बताओ, रोटी खाना, रोटी हम बनाते हैं, कितनी बड़ी रोटी बनाते हैं, ये भी अलग अलग प्रचलन है। कोई बड़ी, पंजाब में जाओ तो बड़ी रोटी बनेगी, है ना, राजस्थान में आओ, गुजरात में जाओ तो छोटी बनेगी, राजस्थान में आओ तो बड़ी, थोड़ी सी उससे बड़ी बनेगी। अब देखो, रोटी तो रोटी है, हम जब एक रोटी पचा सकते हैं तो इतनी परिभाषा नहीं पचा सकते। तत्वास सूत्र के छोटे छोटे सूत्र नहीं पचा सकते, बिल्कुल पचा सकते हैं। तो अभ्यास की कमी है बस। इस प्रकार बुद्धि से स्वचतुष्टय और परचतुष्टय कल्पना करना तो व्यवहार नए का भेद है, ये नए का। अब लोग कहते हैं, अब देखो, अच्छा आप मेरे को बताना, प्रमाण अच्छा है या नए अच्छा है, दोनों में से क्या अच्छा है? प्रमाण अच्छा, हमें क्या करना चाहिए, प्रमाण या नए? प्रमाण, ठीक है, ये तो सब जानते हैं, प्रमाण करना चाहिए। नहीं, अब देखो, अगर आचार्य नए नहीं समझाते ना तो लोक में कोलाहल मच जाता। अब आप लोग देखना, कभी मेरे साथ तो हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। भाई आप किसी के घर में जाओगे, पंडित जी ये तो आपका ही घर है, अपने घर जैसा समझना, तो मैं कहूँगा निकलो बाहर। व्यवहार नहीं कहेगा ये आपका घर है, तो मैं कहूँगा निकलो बाहर। अगर नहीं मानोगे तो व्यवहार नहीं है ना, झूठा है, निकलो बाहर। इसलिए नयों को समझाया है। आपको बताता हूँ, नयों को नहीं मानेंगे तो चरणानियों खंडित, नयों को नहीं मानेंगे प्रतिमानियों खंडित, नयों को नहीं मानेंगे कर्णानियों खंडित, ये है। अब मैं नयों के भेद में नहीं जाऊंगा, अगर भेद समझाऊंगा तो आपको समझा सकता हूँ कि चरणानियों कैसे खंडित होगा। शरीर, अब एक समझाता हूँ, शरीर और आत्मा एक है। अब प्रतिमानियों के ग्रंथ पढ़ो, वो भरत चक्रवर्ती ऐसा कहते हैं। भरत चक्रवर्ती, भरत नाम किसका है? शरीर का नाम है ना, तो उन्होंने शरीर आत्मा को एक करके कहा। अब शरीर आत्मा को एक करके कह रहे हैं, ये नए पूर्वक ही कह रहे हैं, और जो नहीं समझेगा वो स्वच्छंदी हो जाएगा। इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहेगा कि शरीर आत्मा एक है, समझे आप? इसलिए हमको जिनवाणी में से खुद निकालना पड़ेगा कि एक कथन कौन से नए का है। आप लोग कभी नए चक्र पढ़ना कभी किसी से, तो आपको समझ में आएगा, इसमें ज्यादा भेद में नहीं जाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? ये छंद कितना सरल है। अगला छंद देखना, बहुत इससे भी, इसमें सप्तभंगी बता रहे हैं, ध्यान से देखना। दो है ना, मतलब अगला छंद 2 लाइन का ही है ना आपके में? हाँ ठीक है नाही सु है नाही यह सर्वंगी नए धनी सब माने सब माही। एक बार एक राजा के दरबार में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, बहुत सारे विद्वान आए। एक विद्वान आया, उसका नाम था अष्टावक्र। क्या नाम था उसका? अष्टावक्र आ गया। अष्टावक्र क्यों नाम था? भाई वो अपने शरीर से 8 जगह से टेढ़ा था, कान कुछ टेढ़ा होगा, नाक टेढ़ी होगी, लेकिन था बहुत ज्ञानी था, मतलब बहुत, उसको बहुत आता था। भाई जैसे सब लोग दरबार में आ गए, वो थोड़ा लेट आया, कहीं घूम रहा होगा, लेट आया। अब लेट आया भाई, जैसे ही उसने एंट्री की, सब लोग देख कर उसको जोर जोर से हंसने लगे। ये हमसे वाद विवाद करेगा जो शरीर से 8 जगहों से टेढ़ा है, नाम भी अष्टावक्र, माता पिता ने सोच समझ के रखा होगा। अब भैया वो शांत रहा, कुछ नहीं कहा उसने, तो क्या कहे, मूर्खों के कितने मुंह लगेंगे अपन, कितने मूर्ख है, सबके मुंह लगने जाएंगे तो समय अपना ही बर्बाद होगा, हम ही मूर्ख बन जाएंगे।
ठीक है, सबका नंबर आया, सबने अपने अपनी बात की। अब राजा ने कहा, अष्टावक्र आप कहिए, आपका क्या पक्ष है? अष्टावक्र कहते हैं, हम हे राजन, हमको तो लगा था कि ये विद्वानों की सभा होगी, लेकिन ये तो चमारों की सभा निकली कि इन लोगों की दृष्टि तो चमड़ी पर पड़ी है, इनको आत्मा की बात क्या सुनाया। और आप देखो, जगत में कहा जाता है ना भंगी चमार, कहते हैं ना लोग भंगी चमार, तो चमार तो हम, अब बताओ, जिनकी दृष्टि चमड़ी पर वो चमार, अब कैसे हम उनको चमार कहें? अच्छा बताओ, भंगी हमको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भंगी नहीं बनना चाहिए? अरे भैया, इनसे देखो बनारसी दास बताएंगे, देखो, है नाही सु है नाही यह सर्वंगी नए धनी, सब माने सब माही। पहले जैनियों को भंगी कहा जाता था, आपको पता हो तो, क्योंकि सप्त भंगवाद मानते हैं। अब आप देखो कैसे कैसे शब्द बिगड़ गए। ये हमारा गौरव था, वो गौरव हमारे हाथ से चला गया। सप्तभंगी के नाम पता है? मैं बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, तीन हो गए। उसके बाद पहले तीन समझे, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। उसके बाद आओ अवक्तव्य, चार हो गए। क्या है चौथा? अवक्तव्य। पांचवा है अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सप्तभंग कहलाते हैं। अच्छा, भंग शब्द माने क्या होता है? भंग माने क्या होता है? भंग शब्द का ये भी समझना पड़ेगा। भंग माने होता है विवेचन करना, वस्तु का विवेचन करना, वो कहलाता है भंग। तो वस्तु का विवेचन सप्त भंग के द्वारा होता है। और आप दुनिया में कोई भी व्यक्ति पकड़ लो, आप दुनिया में ये मोटिवेशनल स्पीकर आज बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित है कि मोटिवेशन चाहिए हमको, मोटिवेशन। तो देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने लोग कोई भी भाषण बोले, चाहे वो प्रधानमंत्री का भाषण हो, राष्ट्रपति का भाषण हो या हमारा भाषण हो, किसी का भी भाषण हो, वो इन सप्त भंगों के अनुसार ही होता है। इसके बाद उनका एक वाक्य भी नहीं जाता। या तो वो कहेंगे है या नहीं है, या कहेंगे है, या कहेंगे कि इसको कहने में हम असमर्थ हैं। इनके अलावा कोई बात बाहर नहीं जाती, इसलिए इन सप्तभंगियों को रखा गया है। अब सप्तभंगी, ये बात और सुनिए आप, नए और सप्तभंग ये मात्र और मात्र जैन दर्शन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नए और सप्तभंग। प्रमाण तो सभी मानते हैं, प्रमाण को सभी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो प्रमाण को नहीं मानता, प्रमाण सभी मानते हैं। वो अलग है, प्रमाण की व्याख्या अलग अलग करेंगे, लेकिन प्रमाण सब मानते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि हम प्रमाण को मानने के साथ साथ नयों को मानते हैं। इसलिए आचार्य ने नए बनाए। नए, एक आचार्य का नाम बता दो आपको, आचार्य माइल्य धवल। क्या नाम है आचार्य का? माइल्य धवल। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र। क्या नाम है? द्रव्य स्वभाव प्रकाशक, प्रमाण नहीं लिखा, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र लिखा। ऐसा कहते हैं, खाने में नमक भी चाहिए, खाने में मिर्ची भी चाहिए, खाने में हल्दी भी चाहिए, लेकिन सब में मुख्य माना जाता है नमक। नमक के बिना मिर्ची हल्दी काम नहीं करी। तो नमक जैसे खाने में नमक के बिना स्वाद नहीं आता, ऐसे जिनवाणी में नयों के बिना स्वाद नहीं आता। ऐसा लिखा है मूल में उन्होंने। इसलिए प्रमाण तो मानोगे, प्रमाण की व्याख्या है, लेकिन नयों के बिना प्रमाण को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है नाही, है और नाही, और नाही सु है, नाही भी है भी है। फिर कह रहे है नाही नाही, है फिर नाही नाही। मतलब देखो, अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति इतना समझ में आता है। ये अवक्तव्य क्या होता है? अवक्तव्य मतलब पहले हम कह रहे वस्तु है, फिर कह रहे वस्तु नहीं है, फिर कह रहे हैं वस्तु है भी और नहीं भी है, एक साथ कह दिया। मतलब हम एक समय में एक ही कथन कर पाएंगे, एक समय में दो कथन नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे मम्मी पापा हैं, ऐसा बोलते हैं मम्मी पापा। मम्मी पापा को एक साथ बोल के दिखा सकते हैं अपन? पहले मम्मी ही बोलना पड़ेगा या पापा बोलना पड़ेगा? ये वाणी की कमी है इसमें। देखो, ये वाणी की कमी है कि हम बोलने में एक ही कथन कर पाएंगे एक बार में। एक बार में दो कथन हो ही नहीं सकते। मम्मी पापा हम एक साथ नहीं बोल सकते। मम्मी पापा इसमें ही पता लग रहा है, पहले मम्मी है बाद में पापा है। ठीक है, तो इतना समय अस्ति नास्ति। अवक्तव्य क्या होता है? अवक्तव्य मतलब कि हम उस वस्तु को कहने में समर्थ नहीं है, शक्य नहीं है, वो अवक्तव्य।
अब अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य। अस्ति से हम उसको कहने में असमर्थ हैं और नास्ति से भी कहने में असमर्थ हैं और दोनों को एक साथ कहने में असमर्थ हैं। ऐसा इतना समझना, इसको ज़्यादा डिटेल में आप लोग मत जाइए क्योंकि इसका बहुत विवेचन है। तो आपको हम दर्शनों के माध्यम से समझाए तो आपको समझ में आए, लेकिन अभी आप एडमिशन वाले हैं, बाद में समझिएगा, ठीक है। इतना समझना है। इस सप्तभंग भी जैन दर्शन का एक अलौकिक सिद्धांत है। कभी देखना, कभी अगर जीवन में अवसर मिले ना तो दुनिया मत घूमना, वर्ल्ड टूर पर मत जाना, इनको समझ लेना, क्योंकि वर्ल्ड टूर हमारा अनादिकाल से हो रहा है। अगला छंद देखिए। अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें विषय गहराई है। अगला छंद ध्यान से पढ़ना, बस यहाँ पे थोड़ा एंड होने वाला है स्याद्वद अधिकार का। इस छंद में स्याद्वद अधिकार का एंड कर दिया। पानी ग्लास था उदाहरण, पानी का याद नहीं आ रहा कौन सा, आधा ग्लास भरा होता था, आधा ग्लास मेरे को बता दीजिएगा बाद में, कल मैंने सुना नहीं हुआ गिलास आधा है। हाँ, किसी को पूछो तो वो कहता आधा है, को कहता आधा भी है, नहीं भी है, ऊपर से भरा हुआ है, नीचे से भरा हुआ, ऊपर से आधा है। हाँ, समझ में आ गया ना आपको गिलास वाला? हाँ, मैं फिर से बोल देता हूँ, गिलास भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है। और कोई कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, आधा खाली। बात तो दोनों की ठीक है, दोनों की ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अस्ति नास्ति। लेकिन इसमें वक्तव्य कैसे घटेगा? अब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार लोकसभा में कहा था कि आधे कांग्रेसी मूर्ख हैं, तो विरोध हुआ। उन्होंने कहा आधे कांग्रेसी, चलो भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आधे कांग्रेसी मूर्ख नहीं है, बिल्कुल आधे कांग्रेसी मूर्ख। ये सेम विवेकानंद की घटना भी आती है अमेरिका में। अस्ति नास्ति का कथन हो गया इसमें। मतलब दुनिया में सारी बातें ठीक है। अब बच्चा कहेगा आपसे, क्यों पढ़ाई नहीं की तूने? मम्मी पढ़ाई की थी, नहीं की पढ़ाई। अब किसकी बात सही है, बच्चे की, माँ की? दोनों सही है। माँ को लग रहा है बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चे को लग रहा है मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो मतलब दोनों सारी अपेक्षाएं ठीक है, लेकिन बस इतना समझना, सर्वथा शब्द लगा दिया ही है तो गए काम से, तो डूब गए। ये भी है, ये भी है, इतना समझना। अगला छंद पढ़े। वो कथा अष्टभंगी वाला जो राजा के दरबार में, हाँ, अष्टावक्र की वो कहानी नहीं हुई पूरी, हुई ना? अच्छा हो गई, बस अष्टावक्र इतना ही समझाना था। मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, यहाँ तो सब चमड़ी की बात कर रहे हैं, इतना ही था बस, यहाँ तो सब चमड़ी की बात, शरीर की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आचार्य पंडित बनारसी दास जी 14 बोल बताएंगे, मतलब 14 बोलों के माध्यम से थोड़ा स्याद्वाद को विभाजन करेंगे। लेकिन मैंने आपके उसमें 14 बोल नहीं दिए, मैंने 2 या 3-4 दिए बस, जो सरल है। मैं सब नहीं दिए, लेकिन अगर समय बचेगा तो आपको वो भी अपन बताएंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है, जिसमें से एक अभी आपको समझाऊंगा। देखो, एक काम कीजिए, छंद को अपन कल ही पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, कोई कहता है कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाने जाते हैं, कोई कहता है ज्ञेय के अनुसार ज्ञान जाना जाता है। इतना समझो पहले, ज्ञान ज्ञेय क्या कहलाता है। ज्ञान, देखो, पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटो, पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटो। एक तरफ अपना रखो ज्ञान, मतलब हम आत्मा स्वयं, और जो बचा वो सब दूसरा, पर, वो पर, स्व और पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया ज्ञान। अब जो बचा, अब ज्ञान मतलब ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञान, इतना तो समझ में आता है ना। अब ज्ञान में जो ज्ञेय आएंगे, ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य हैं, ये सब ज्ञेय हैं पदार्थ। हमारा हाथ, ये फोन, टेबल, सब ज्ञेय कहलाते हैं। मतलब ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य पदार्थ है वो ज्ञेय कहलाते हैं। अब कोई कहता है ज्ञान ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञेय होंगे तो ज्ञान होगा। कोई कहता है ज्ञान होगा तो ज्ञेय जानने में आएगा। किसकी बात ठीक है? बात तो दोनों ठीक रहती है। अगर देखो, ज्ञेय नहीं होते तो केवल ज्ञानी क्या जानते? कोई पदार्थ अगर दुनिया में नहीं होता तो केवल ज्ञानी क्या जानते? कुछ लोग कहते हैं, अब अच्छा बताओ, ज्ञान होता है हमको, सबको ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है ना सबको अच्छे से, मेरा ज्ञान हो रहा है, इतने सारे पदार्थों का ज्ञान हो रहा है। कोई कहता है कि हमको पदार्थ को छूने से ज्ञान होता है। क्या बोला किसी ने? पदार्थ को छूने से ज्ञान होता है। अब आचार्य देव उसके साथ मजाक करेंगे, देखना। उसने कहा हम पदार्थ को छुएंगे तभी ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। ऐसा किसी का मत है। इतना मत समझ में आ गया? ठीक है। अब आचार्य देव थोड़ा मजाक करें, हे भाई तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन थोड़ा सुन बात को, समझना क्या कह रहे हैं। तेरी बात ठीक है भाई, छूने से ज्ञान होगा, ठीक है, चलो। 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण। स्पर्शन इंद्रिय से तुम्हारी बात ठीक है भैया, छुएंगे तभी ज्ञान होगा ना। पानी को गर्म है, ठंडा है, पता लग जाएगा। खाना गर्म है, ठंडा है, पता लग जाएगा छूने से। बात ठीक जा रही है, समझना, उसकी बात ठीक जा रही है। स्पर्शन इंद्रिय से एकदम सही है। रसना से भी पता लग जाएगा, छूने, रसना को छुए, वो भी छुआ जाता ना। घ्राण से भी पता लग जाएगा, कोई वो परमाणु आते हैं,
परमाणु है ना वो भी, उससे भी तो सुगंध आती है। और स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण, कानों से ही पता लग जाएगा क्योंकि भाषा वगैरह वो भी पुद्गल है, छूने से ही मैं बोल रहा हूँ आपकी भाषा वगैरह आ रही है वो भी छूने से पता लग रहा है। अब आचार्य ने कहा बेटा अब तू फंस गया, समझ गया। अब चक्षु में घटा के दिखा, आग को छू कर दिखा चक्षु से, तो तेरी आंख जल जाएगी, ज्ञान नहीं होगा। तेरी बात सब में ठीक जा रही है, चक्षु में कैसे घटाओगे? चक्षु में तो पदार्थ को मेरे को आंखों के पास लाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो भैया आग लाओगे तो जल जाओगे, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। इसमें आ जाता है अति व्याप्ति दोष। ऐसे ऐसे लोग जगत में है जो ऐसा ऐसा, मतलब आप देखो एक मान्यता बताई है, बहुत मान्यताएं हैं, मान्यताओं की कमी नहीं है बहुत। मैं आज भैया को भेजूंगा, आपने 363 मत मारीश ने चलाए थे, इतना पता है ना। 363 मतों के नाम जानते हैं आप लोग? तो भैया को भेजूंगा PDF, भैया भेजेंगे ग्रुप में, एक बार पढ़ कर देखना। उसमें मान्यताओं मत मतलब मान्यताएं, इतनी प्रकार की मान्यताएं हैं। वो उस समय तो 363 चलाए थे, आज तो इतने सारे हो गए, कितने बताएं। इसलिए अपन को बचना है, इसलिए कहते हैं दुनिया, दुनिया जिसमें दो नयों का करण होता है वो दुनिया, समझे आप? दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया निश्चय व्यवहार द्रव्यात्मिक अपरयात्मिक, दुनिया है और दुनिया नहीं है। ऐसे मतलब कहीं ना कहीं देखो जैन सिद्धांत छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं देखो, निकालने की बस बात है हमारे ऊपर। जो समझदार है वो निकाल लेते, जो समझदार नहीं है वो नहीं निकालते। इसलिए देखो मैं आपको थोड़ा विषय बताता हूँ, इसमें आगे यही बताएंगे, 14 बोल बता रहे हैं। इन 14 बोलों के माध्यम से सिद्धांत सिद्ध करेंगे और जो गलत मानते हैं उनका निराकरण करेंगे। मैंने आपके उसमें 14 के 14 बोल नहीं दिए, जो एकदम सरल है हमने वही रखे, जो सरल है आपको समझ में आएगा। इसलिए घबराना नहीं, कैसे समझेंगे, अभी तो समझ नहीं आ रहा, आगे कैसे समझ आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा? संगी पंचेंद्रिय हैं कि नहीं हम सभी? गाय भैंसों को समझ में आएगा क्या ये वाली बात है? हमको नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? इसलिए करें, ज्ञान की कमी सबके पास नहीं है, ज्ञान तो भरपूर है, पर शैवोपशम में वो है। देखिए हम शैवोपशम ज्ञान भी हमारा तीव्र हो सकता है, थोड़ी रुचि जगेगी। देखो 3 चीजें चाहिए, रुचि, मेहनत और बारंबार प्रयास, बस। इसके अलावा आपने बस इतना कर लिया, हम सब ने, हमारा कल्याण हो गया, ठीक है। इसलिए बनारसीदास जी का हम हर दिन छंद पढ़ रहे हैं, एक छंद और बोलकर अपनी बात को हम विराम करेंगे। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना, प्रमाण नय अनेकांत स्याद्भाग कैसी चीज है, कितनी अलौकिक चीज है। मूल जैन धर्म ये है। हाँ मूल ये है। अब भगवान के सामने आप कोई भी भक्ति करने लग जाओ, आप तो भगवान के सामने, हे भगवान आपका शासन अनेकांतमय है, आपका शासन स्याद्वादमय है, ये भगवान की सच्ची भक्ति है। समन्त मत आचार्य के श्लोक पढ़ोगे ना, उन्होंने आलतू फालतू भक्तियां नहीं की है, उन्होंने यही किया है। चलो एक बनारसीदास जी का छंद पढ़ के अपनी बात को विराम देंगे, ध्यान से सुनना। ये छंद मैंने उसमें भी रखा है, जो अपन शाम को आपको पेश दिया है ना, उसमें जो हमने पीछे एक छंद पढ़ा था, उसके ऊपर जो छंद है मैं वो पढ़ रहा हूँ, वो हम शाम को भी पढ़ेंगे। देखो लगता है नहीं, ज्ञान चलिए कोई अच्छे ज्ञान को वो नहीं कोई बात नहीं, मेरे को मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर शाम को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए हम सभी शांति से आत्म स्वभाव को समझे, अनेकांत स्याद्भाग को समझे, थोड़ा बहुत समझे। मैं नहीं कहता 100%, 1% का भी, आधा % भी समझ लिया बहुत बड़ी बात है। आज के समय में तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो दुनिया में क्या कोलाहल चल रहा है। अभी अपन शांति से स्वाध्याय कर रहे हैं, जगह जगह जो लोग गए हैं सब शांति से स्वाध्याय करा रहे होंगे। देखो बाहर विदेशों में जाके क्या हालत हो रही है, सुबह सुबह से ही पाप शुरू, बम फूट रहे हैं सुबह सुबह से ही बम दिखते हैं रूस में। अब क्या कहें, देखिए अपन कितने बच्चे हुए हैं। इसलिए अपन शांति से समझे, आधा % भी समझेंगे तो खुद का ही कल्याण होगा, ठीक है। इसलिए दर्शक्षण पर्व की चर्चा, उत्तम शौच उत्तम सत्य। अब ये बोला जाता है उत्तम शौच है उत्तम सत्य, कहीं लोग उत्तम सत्य मानते हैं और कहीं लोग शौच मानते हैं। इसमें क्या अंतर है उसकी चर्चा भी रात को करेंगे। किन किन ने उत्तम शौच माना है, किन किन ने उत्तम सत्य माना है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। शौच ही है ना, लेकिन बहुत लोग उत्तम सत्य मानते हैं। थोड़ा ये अंतर क्यों हुआ, कि कैसे हुआ, सब रात को हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इस प्रमाण को तत्वार सूत्र में इसकी व्याख्या दी हुई है। बिल्कुल, वहीं से तो मूल निकला है, प्रमाण नहीं अधिगम,
इस सूत्र से ही समंतबद्ध आचार्य ने पकड़ लिया बस। और उनके जितने भी ग्रंथ पढ़ लो इसका ही वर्णन है। और इससे अकलंग देव ने उसको और बढ़ाया और विद्यानंदी आचार्य ने और बढ़ाया। ऐसी है, इतने से सूत्र में से निकाले, प्रमाण नहीं अधिगम बस, और कुछ नहीं। तत्वासूत्र ग्रंथ पढ़ेंगे जैसे तत्वासूत्र भी मूल है, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब यहाँ दोपहर को समय नहीं मिलता मतलब आप लोगों को, तो हम तो सोच कर आए थे कि तत्वासूत्र का अध्ययन भी कराएंगे आपको 10 दिन के माध्यम से, कोई बात नहीं, फिर कभी। लेकिन भविष्य में पढ़िएगा, विषयों से इन मतलब विषय मतलब वो वाले विषय नहीं, इन विषयों से बचे नहीं, बचना नहीं है, इनको पचाना है, ठीक है ना। बचना नहीं है, बचेंगे तो कब तक बचोगे? कभी ना कभी आत्मकल्याण की बारी आएगी, इनको समझना तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अनंत काल बाद। लेकिन इनसे बचे नहीं, बचेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा? हम लोग बचेंगे तो और दुख की बात है, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में